नमस्कार, स्वागत है आपका डीप स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए आपको बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अब भराना शुरू हो चुका है। ये आपको 15 तारीख से ही भराना शुरू हो चुका है। तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म अभी भर रहे होंगे, कुछ भरे भी हैं और कुछ अभी भरे, कुछ क्या बहुत सारे अभी भरे नहीं है, वो भरने वाले हैं। लेकिन उनका माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि इसमें हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी तो सारे लोग के पास हर चीज़ का डेटा होता है। तो इस सर्टिफिकेट के इशू को लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कौन कौन सी आपको इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट चाहिए ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला आप देख लीजिए कि आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण। देखिए इसमें आपको 3-4 स्टेज। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको सारा डेटा भर देना है। आपका डेटा के बाद फोटो सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन में आपका ये क्लियर हो जाएगा फॉर्म। इसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता, देखिए निवास प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए आरक्षण का लाभ उन्हें ही दिया जाएगा जो बिहार के निवासी हैं, यानी कि जिनके पास बिहार का डोमिसाइल हो। ठीक है, बिहार के बाहर वाले को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो बिहार से बाहर है उनके लिए सबकी आवश्यकता नहीं है, ये उन्हीं को आवश्यकता है जो बिहार के निवासी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला सर्टिफिकेट आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और ये कब चाहिए? जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय आपको ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए रीजन है आपको कि इसलिए चाहिए, वहां पर मेंशन भी है नोटिफिकेशन में कि आपको उसमें चाहिए। और काउंसलिंग के समय आपको यही सर्टिफिकेट वहां लेकर जाना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको इस निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल का आपको नंबर खोजेगा। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर चाहिए एंड क्या चाहिए, इसको कब ये जो है इश्यू हुआ है ये इसका डेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए और इश्यू डेट भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज इसको चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में आपको ये चाहिए। तो आप ये कब मिलेगा? जब आपके पास ये प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, दूसरा प्रमाण पत्र देखिए क्या है। देखिए यदि आप BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं तो देखिए BC1 या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं तो इस केस से देखिए फॉर्म इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है MBC और इसे BC। ठीक है, तो देखिए MBC मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास हो गया और BC मतलब बैकवर्ड क्लास हो गया। तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही। यानी कि यदि ये देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट का आपको दो तरह का होता है, क्रीमी लेयर सहित, एक क्रीमी लेयर रहित। यानी कि एक हो गया आपको नन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो आपको बनवाना है नन क्रीमी लेयर। ठीक है ना, ये यदि आप क्रीमी इसको आप कहिए तो क्रीमी लेयर रहित बनवाना है। ठीक है, यदि सहित बनवा लेते हैं तो फिर आपको कोई लाभ का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए BC1 या BC2 नन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, या ये आपको प्रमाण पत्र ये भी चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि BC1 या BC2 नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। तो इस केसेस में आपको क्या करना होगा, इसे भी आपको बनवा लेना है। और यदि नहीं बना हुआ है तो अभी आप अप्लाई करके, अभी समय है, आप तत्काल सेवा से जो है आपको पहले जातीय निवास इनकम बनाना है, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ समय लगेगा फिर आपको बन जाएगा। और चूंकि देखिए आपको एक्सेप्टेबल CO RO और फिर आपको SDM DM लेवल सबका है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन खुल के आ जाती है जब ये आप भरिएगा। तो वहां पर भी आपको फिर यही चीज मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, एंड आपको इश्यू डेट मांगा जाएगा। ठीक है, यदि आप SC ST से है तो SC ST से है तब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण
पत्र। निवास तो आपको हर आरक्षण वाले को चाहिए, प्लस ये इसमें भी आपको यही चीज मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा एंड इश्यू डेट मांगा जाएगा, ठीक है, इश्यू डेट मांगा जाएगा। ये चीज आपको बनवा लेना है। यदि आपको 1 साल पुराना सर्टिफिकेट ये सब है तो आपको देखिए मेंशन किया गया है, जैसे कि BC1 BC2 में कि आपको एक 14B का जो है फॉर्म भरना होगा कि स्व घोषित करना होगा कि मेरा सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो देखिए वो ऐसा सर्टिफिकेट है जो यदि आप एलिजिबल हैं तो आपके पास वो होगा ही। आपको चाहिए 10th का जो है आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, ठीक है, इसका भी नंबर चाहिए एंड इश्यू डेट चाहिए, इश्यू डेट चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपको चौथा नंबर का सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये हो गया ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट का मतलब नंबर एंड इश्यू डेट, ठीक है। देखिए इतना चीज आपको चाहिए ही चाहिए। एक चीज देखिए फीमेल लोगों के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये यहाँ पर नोटिस है, ये सारे सर्टिफिकेट जो आप बनवाइएगा ये आपका अपना पिताजी के यहाँ से बनवाना, ठीक है। जहाँ आप जन्म लिए हैं जन्म स्थान से सारे सर्टिफिकेट बनेगा। पति के एड्रेस पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। यदि आप बनवाते हैं तो आपको आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको सारे सर्टिफिकेट जो है आपको अपने पिता के जी के एड्रेस पर बनवाना है, जन्म स्थान के एड्रेस पर बनवाना है, इसी का ध्यान रखिएगा। और बाकी ये चारों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो जिसमें से 2 सर्टिफिकेट तो सारे लोगों के पास होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के बगैर तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना 10th और देखिए यहाँ पर मार्कशीट तो अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों के साथ सर्टिफिकेट अभी नहीं आया होगा, तो वो जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, उससे भी आप नंबर उसे दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्कशीट रहेगा तो भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों सर्टिफिकेट आप रेडी कर लीजिए, पहले बनवा लीजिए, तभी जो है आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। और यदि देखिए इसमें कोई त्रुटि पाया जाता है, ये सब कंडीशन में कोई त्रुटि पाया जाता है, तो उस केसेस में आपका जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये सब बनवा लीजिए, और कोई त्रुटि होने पे ऐसा है, ठीक है, कोई त्रुटि नोटिफिकेशन में इस बात की चर्चा रहेगी, ठीक है, आपको त्रुटि वगैरह नहीं करना है, बाकी सब स्थिर से आपको फॉर्म भर लेनी है। यदि आपके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। देखिए ये तो आपको जल्दी ही बन जाएगा, जाति आय निवास इनकम जो है जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर BC1 या BC2 सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसलिए उस सब चीज को पहले तत्काल बनाइए, फिर आपको ये इशू होगा, ठीक है। तो ये सब बनाइए, अभी समय है, क्योंकि आपको 17 मई तक जो 17 मई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। तो अभी से आप लगेगा तो आराम से ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसे बनवाकर ही जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट देना आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।